बसनगौड़ा की बेलगाम जबान को बंद करने की हिम्मत क्या किसी भी मुस्लिम एमएलए में नहीं है? क्या बसनगौड़ा पाटिल ऐसे ही मुसलमानों के खिलाफ भौंकता रहेगा और ऐसे पागल कुत्तों को क्या यूं ही छोड़ा जाएगा? बसनगौड़ा पाटिल मुसलमानों को जन्नत भेजने की बात करता है, मुसलमानों का पोस्टमार्टम करने की बात करता है, मुसलमानों के मैसेंजर हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ शादी करने पर 5 लाख देने की बात करता है, नफरत की राजनीति और बेटियों की बेइज्जती करता है। कुर्सी के भूखे इस नेता के लिए इंसानियत, शर्म, हया और बेटियों की इज्जत की कोई कीमत इस नेता के दिल में नहीं है। जरा सोचिए, किसी भी माँ बाप की बेटी को ऐसे इनाम का हवाला देना सिर्फ गंदी राजनीति की आग लगाने के बराबर है। ना इसे लड़कियों की इज्जत की फिक्र है, ना उसके माँ बाप के दुख का एहसास। बस मौका मिलते ही हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना इसका असली काम बन चुका है। यह सिर्फ एक धर्म विरोधी बयान नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स का भी खुला उल्लंघन है। कोई भी धर्म बेटियों की इज्जत का सौदा करने की इजाजत नहीं देता। उसके बावजूद इस एमएलए के खिलाफ सदन में एक भी मुस्लिम एमएलए के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। एक शासक होकर बार बार संविधान का विरोध करता है, मगर इसके विरोध में कोई आवाज नहीं निकलती। मगर इस बार बसनगौड़ा पाटिल को पहली बार तकलीफ हुई है, जब एडवोकेट आसिफ कादरी ने प्रेस मीटिंग के जरिए बसनगौड़ा पाटिल उर्फ धर्मगडली और उनके परिवार पर कई सवालों और गालियों की बारिश कर दी और उनकी निजी जीवन पर इल्जाम लगाया, जिसका जवाब एमएलए कभी नहीं दे सकते। जो बोलना नहीं था वो भी बोल दिया और 1000 बार बोलूंगा कहा। इनके बयान से पता चलता है कि बसनगौड़ा के एक धर्म के विरोध बयान देने से उस धर्म के मानने वालों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कादरी वकील तो मीडिया के सामने अपना गुस्सा दिखा पाए, मगर ऐसे हजारों लोग हैं जो इस नालायक एमएलए के आए दिन नफरती बयान से परेशान हैं। बसनगौड़ा पाटिल के परिवार की औरतों पर जब सवाल उठाए गए तो तब इस एमएलए को तकलीफ हुई, जबकि ये आए दिन एक पूरे धर्म की औरतों पर उंगलियां उठाता है। तो जरा सोचिए उस धर्म के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अब इस एमएलए की तकलीफ संसद में दिखाई दी। अपने परिवार पर सवाल उठाने पर संसद में कादरी वकील पर सवाल उठाते हुए उन्हें क्रिमिनल कह रहा है, मगर कादरी वकील को क्रिमिनल कहने से पहले अपना चेहरा बसनगौड़ा को आईने में देखने की जरूरत है। अपने ऊपर तकरीबन 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं और वो नेता दूसरों को क्रिमिनल और बुरा कह रहा है। अगर देखा जाए तो इस नफरती नेता को विधानसभा से ही निकाल देना चाहिए और ऐसे नेता की जगह संसद नहीं जेल है, और ये राज्य के सीएम और होम मिनिस्टर को भी समझना चाहिए। और मुसलमानों के रहनुमा कहलाने वाले ये एमएलए मिनिस्टर हमेशा की तरह क्या खामोशी रहेंगे? क्या इनकी जबान संसद में खुलेगी? क्या इस एमएलए ने जो 5 लाख मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर हिंदू लड़कों को देने की बात कही है, जो संवैधानिक विरोध है, ह्यूमन राइट्स का खुला उल्लंघन है, क्या इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या इसे संसद से बाहर कर पाएंगे? क्या इसकी जबान पर ताला लगा पाएंगे, या इसका तमाशा हमेशा की तरह देखते ही रहेंगे? कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता क्या मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली जबान को रोक पाएंगे, या मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल ही करते रहेंगे? ये सवाल आज हर एक मुसलमान में है। क्या सीएम डीसीएम इस पर विचार करेंगे? अगर सरकार ऐसे ही खामोश रहेगी तो आने वाले दिनों में मुसलमान बेंगलुरु चले आंदोलन भी कर सकते हैं। ये वक्त सियासती फायदा उठाने का नहीं, अपनी गैरत जगाने का है। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।